आपका न्यूज 11 भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं झारखंड झरोका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर के लिए जो झारखंड के लिए राहत पहुंचाने वाली है। एफआईसीसीआई के साथ एमओयू और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 साल के लिए एफआईसीसीआई के साथ अनुबंध। फ्लिपकार्ट के साथ भी झारखंड सरकार का करार। झारखंड में व्यापार क्षेत्र में सहयोग करेगा एफआईसीसीआई। I request both of you to please come up. झारखंड की नई औद्योगिक नीति पर दिल्ली में स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव अरुण एक्का, उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा का भंडार प्रचुर है। झारखंड हीरा है, जरूरत है उसे तराशने की। झारखंड सरकार का फोकस उद्योग के विकास पर है। सीएम हेमंत सोरेन ने उद्यमियों से कहा है कि कभी इस देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था, उनका उदय भी हमारे राज से ही हुआ है। चाहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, बोकारो स्टील प्लांट या फिर टाटा स्टील, यहां तक कि किसानों के लिए पहला फर्टिलाइजर प्लांट भी झारखंड में ही बना था। किसी भी राज्य और देश को विकास करने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, लगभग वो सभी आवश्यक चीजें हमारे राज्य में पहले से ही मौजूद है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि हमारे राज्य में किसी चीज की कमी है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। हमारे पास कमी है तो मात्र एक ही कमी है, वो है जो हमारे पास चीजें हैं आजादी भारत के बाद, उससे पहले से हमारे इस प्रदेश में खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी योजनाएं बने, बड़े बड़े उद्योग लगे। कभी इस देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता रहा है, वो टाटा बिरला हमारे ही राज्य में से इनका जन्म हुआ और आज दुनिया के गिने चुने उद्योग घरानों में से हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्टील उद्योग हमारे ही राज्य में लगा। मुझे लगता है हमारे फर्टिलाइजर फैक्ट्री में हजारों एकड़ जमीनें थी। अभी भारत सरकार ने मिशन मोड पर एक कार्यक्रम को लिया है, अभी वो फिर से उसको रिवाइव किया जा रहा है। हम लोग भी लगे हैं कि तेजी से वो अपने वास्तविक स्थिति में आए, प्रोडक्शन की स्थिति में आए और उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है। इसी तरीके से हम लोग भी माइंस मिनरल्स तो हमारा कोर सेक्टर है ही, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा उससे अलग हट करके और उद्योगों की तरफ हम जा रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में हमारे यहां बहुत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों का भंडार भी है। हम स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहां फुटबॉल बहुत प्रचलित है। हमारे देश के हॉकी खिलाड़ियों में 7 बच्चों से अधिक प्लेयर्स हमारे राज्य से आते हैं। आप हॉकी के इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई ऐसे खेल का क्षेत्र है जहां स्पोर्ट्स पर भी हम वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां उसको बढ़ा भी सकते हैं। जहां से हम 2-2, 3-3 जल मार्ग
के रास्ते से भी व्यापार कर सकते हैं, जो हमारे पोर्ट नियरेस्ट है। बंगाल में हल्दिया है, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर हमारे हेडक्वार्टर से है, रांची से, राजधानी से है। पारादीप है लगभग 400 किलोमीटर। साहेबगंज है जो अभी नया नया बना है, वो 350 किलोमीटर है। अभी एयर कार्गो के लिए भी एक हम जगह चिन्हित कर चुके हैं। आप सुझाव दें, अपने आइडियाज शेयर करें और जहां आपको कोई दिक्कत लगेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सरकार पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है। हम खड़े होकर आपके उद्योग लगाएंगे ताकि आप सब लोग निर्भीक होकर के अपने काम कर सके, किसी का भी कोई संकोच ना हो। हमारे पास पानी है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास मैन पावर है। लाखों लोग इस पेंडेमिक के सिचुएशन में ही पूरे देश। तो स्टॉक होल्डर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्होंने निवेशकों से बताया है कि कितनी संभावनाएं है झारखंड में और सरकार उनको क्या मदद पहुंचा सकती है। बहरहाल बड़े